नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की गठरी चैनल में उमा शंकर शर्मा की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम हिंदी व्याकरण में अव्यय की परिभाषा, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के भेद और अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अव्यय का मतलब कोई व्यय नहीं। व्यय मतलब होता है खर्च। अव्यय का मतलब होता है कोई खर्च नहीं। अव्यय एक अविकारी शब्द है। इसके रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहें कि वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और काल आदि के वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे राम बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत अव्यय है। इसका हम लिंग बदल कर देखते हैं, राधा बहुत खाती है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि लिंग बदल गया, खाता का खाती हो गया, लेकिन बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण में देखते हैं, वह बहुत खाती है। इस वाक्य में संज्ञा एक वचन है, तो एक वचन के हिसाब से क्रिया लगी है। अब हम इसका वचन चेंज कर देते हैं। अब एक वचन से बहुवचन कर देते हैं। जैसे वे लोग बहुत खाते हैं। अब इस वाक्य में हम देखते हैं कि वे लोग बहुत खाते हैं। संज्ञा के साथ क्रिया में भी परिवर्तन आ गया, लेकिन बहुत में कोई परिवर्तन नहीं आया, बहुत ज्यों का त्यों रह गया। अब हम देखते हैं कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के कुल 5 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय और पांचवा है निपात अव्यय। इसमें सबसे पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। वह शब्द जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसे बार बार पढ़ो। इस वाक्य में पढ़ना क्रिया और बार बार क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण अव्यय है। राधा बहुत खाती है। इस वाक्य में खाना क्रिया और बहुत क्रिया विशेषण है। गीता यहाँ चल रही है। इस वाक्य में चलना क्रिया और यहाँ क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण के बारे में डिटेल में हम इसकी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर क्रिया विशेषण को आप डिटेल रूप में पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, या उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के पास, के लिए, के सामने, के पीछे, से दूर, के कारण आदि। मेरे घर के सामने मंदिर है। इस वाक्य में के सामने संबंध दिखा रहा है कि मेरे घर के सामने मंदिर है। मंदिर तो है, लेकिन कहाँ? मेरे घर के सामने, यानी के सामने संबंध दिखा रहा है कि मेरे घर के सामने है, तो के सामने संबंध बोधक अव्यय है। अगला उदाहरण देखते हैं। यह फल रोगी के लिए है। इस वाक्य में के लिए संबंध दिखा रहा है, रोगी के लिए। यह फल तो है किसके लिए? रोगी के लिए, किसी अन्य के लिए नहीं। तो यह रोगी से संबंध दिखा रहा है, इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक अव्यय। दो वाक्यों को जोड़ने वाला।
इंग्लिश में इसे कंजंक्शन बोलते हैं। जंक्शन जहाँ पे 2 या 3 गाड़ियों का मेल होता है, वैसे ये 2 या 3 वाक्यों को एक साथ जोड़ता है, इसलिए इसे कंजंक्शन या योजक, समुच्चयबोधक या संयोजक कहते हैं। वह शब्द जो 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चयबोधक अव्यय या संयोजक अव्यय कहते हैं। जैसे राम और श्याम भाई है। इस वाक्य में राम भाई है, श्याम भाई है, 2 वाक्य है और इन दोनों वाक्यों को और जोड़ता है तो वाक्य बन गया राम और श्याम भाई है। इन दोनों वाक्यों को और जोड़ता है, इसलिए और समुच्चयबोधक अव्यय या संयोजक अव्यय है। मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। इस वाक्य में मुझे नींद आ रही है एक वाक्य है और मैं सोने जा रही हूँ एक दूसरा वाक्य है, और इन दोनों वाक्यों को इसलिए जोड़ रहा है तो अब यह वाक्य बना मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। तो इस वाक्य में इसलिए समुच्चयबोधक अव्यय या संयोजक अव्यय है। चौथा है विस्मयादिबोधक अव्यय। वे शब्द जो हर्ष, शोक, क्रोध, आश्चर्य, विस्मय, घृणा, आशीर्वाद आदि भावनाओं को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इसका चिन्ह है एक खड़ा डंडे के नीचे विंदी होता है, जैसे अरे, ओह, आहा, शाबाश, वाह आदि। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। इस वाक्य में शाबाश विस्मयादिबोधक अव्यय है। अरे ये कैसे हुआ? इस वाक्य में अरे विस्मयादिबोधक अव्यय है। छी, कितना गंदा है। इस वाक्य में छी विस्मयादिबोधक अव्यय है। पांचवा और अंतिम अव्यय है निपात। जिस क्रिया पर जोर या बल देकर बोला जाए वह निपात अव्यय है। किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। जैसे तो, तक, ही, भी, मात्र, केवल, क्या आदि। तुमने तो हद कर दी। इस वाक्य में तुमने तो पर बल दिया जा रहा है, इसलिए तो निपात अव्यय है। तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा। इस वाक्य में रुकने पर बल दिया जा रहा है, रुकना ही पड़ेगा, इसलिए ही निपात अव्यय है। अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में अव्यय की परिभाषा, अव्यय के वेद वगैरह पढ़े। अब हम अगले वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में उपसर्ग के साथ। मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे। जब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारी वीडियो को वॉच कीजिए। जय हिंद।